डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये समझाया था कि अगर डीएनए है, ठीक है, ये आरएनए बनाने का काम करेगा। अगर आरएनए है तो ये प्रोटीन बनाने का काम करेगा। ठीक है? अगर डीएनए अपने जैसा डीएनए फॉर्म करता है, इस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। और यही रेप्लिकेशन अभी हम लोग समझने जा रहे हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। डीएनए अगर आरएनए बनाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए अगर प्रोटीन बनाएगा तो ट्रांसलेशन, आरएनए अगर डीएनए बनाएगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाई थी, है ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आज की क्लास में इस रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि अब हम एक डीएनए के स्ट्रैंड से 2 डीएनए का स्ट्रैंड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ द process of the process of formation of the process of formation of DNA from DNA। यानी डीएनए को आप बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि कोई रॉ मटेरियल, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चीज आपको मिल रही है। जो डीएनए अवेलेबल है उसी से आपको डीएनए बनाना है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है अपने आप में, है ना। अगर इसको हम और थोड़ा सा रफ में समझने के तरीके से देखें तो ये मतलब है मेरे बोलने का। क्या मतलब है? मैंने एक डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ लिया, ये मैंने बनाया यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड। ठीक है, अब ये जो डीएनए का स्ट्रैंड बना है, इसको आपको क्या करना है? रेप्लिकेट करना है। तो रेप्लिकेट करने के लिए ये दोनों स्ट्रैंड ऐसे सेपरेट हो गए। यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दिया इनको। इनको सेपरेट करने के बाद इन दोनों स्ट्रैंड के ऊपर एक ही न्यू स्ट्रैंड बन जाता है, बस। ठीक है, यानी ये जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक है, दैट इज रेप्लिकेशन। हम लोग इसको सीखने वाले हैं, ये कैसे होगा, इसमें कौन से एंजाइम्स लगेंगे, इसमें कौन सा मशीनरी वर्क करेगा, ये सारी चीजें जो है उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, दैट इज रेप्लिकेशन। वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इस टॉपिक की खासियत क्या है कि अगर आपने इसको समझा है, एक लेटर या एक वर्ड भी ऐसा नहीं होगा जो आपको कहीं पे रटना पड़े, या ऐसा लगे कि नहीं हम इसको बार बार घिस घिस के याद कर रहे हैं। वैसा कुछ भी नहीं है, आपको बस समझना है इसको, और समझने के बाद इसको आप हमेशा खुद से लिख सकते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है, इसको हम स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। और स्टेप्स में डिवाइड करने के बाद अगर इंट्रोडक्शन का पेज कोई स्टूडेंट बनाता है, ठीक है, तो वहां पे ना एक सब हेडिंग दी जाती है, और उस सब हेडिंग में लिखा क्या जाता है? फैक्टर्स एंड एंजाइम्स, ऐसे लिखा जाता है। और इसको भी रटना नहीं है, वहां पे हम लोग लिखते हैं फैक्टर्स एंड एंजाइम्स, फैक्टर्स एंड एंजाइम्स involved in factors and enzymes involved in DNA replication, involved in DNA रेप्लिकेशन, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। जो क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको लिखना कैसे है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, इसके पीछे में एक ट्रिक है इसको लिखने के पीछे। रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको सोचना है कि नहीं ये बहुत टफ टास्क हमें मिल गया, हमें याद करना पड़ेगा। फैक्ट जबकि ये है कि यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स आप सीखने वाले हैं, ये सारे फैक्टर्स कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे डीएनए हेलिकेज लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ? डीएनए हेलिकेज, तो ये वही एंजाइम है जो आगे जाके जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है ना, इसको ऐसे सेपरेट करने का काम करेगा। ठीक है, दैट इज
डीएनए हेलिकेज। तो मैंने स्टेप 1 का जो था यहाँ पे डीएनए हेलिकेज वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे फैक्टर जो आता है विच आर, उसको हम लोग बोलते हैं एस एस बीपीज। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एस एस बीपीज। विद इन ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं इसको, कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। चलिए चलना चाहिए इसको, हाँ। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग, एसएसबीपी शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। आपके स्कूल में जो टीचर्स ने बताया होगा या फिर आपने कहीं और पढ़ा होगा, उससे ये मैच नहीं करेगा, बट इतनी गारंटी है कि सबसे ज्यादा डिटेल्ड भी है, प्लस आपसे एक भी क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग, है ना। अच्छा, आपने ना वो जूट वाली रस्सियां देखी होंगी आपने, है ना। जैसे जूट वाली रस्सियां जो ऐसे लिपटी होती हैं, तो आप मान लीजिए कि आपने एक हाथ से इसको ऐसे ओपन किया और दूसरे हाथ से इसको आपने ऐसे ओपन किया, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ऐसे ऐसे करके ना आपने खींच के रखा हुआ इन दोनों को, ठीक है। फिर अगर आप छोड़ देते हैं इसको, तो क्या होता है, ये वापस रिकॉइल हो जाते हैं। ये जूट वाली जो रस्सियां हैं ये क्या होती है, वापस रिकॉइल कर जाती हैं, ठीक है। तो इनके रिकॉइल करने से तो दिक्कत हो जाएगी, फिर इसके ऊपर नया स्टैंड बनेगा कैसे। तो इसको रिकॉइलिंग से बचाने के लिए ना आगे जाके यहाँ पे एसएसबीपीज होल्ड करके रखने का काम करेंगे इसको। मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, इन सबकी डिटेलिंग मुझे करना है आगे, है ना। तो ये एसएसबीपीज जो है ये इसको रिकॉइलिंग से बचाने का काम करेंगे। देन आगे हम लोग लिखेंगे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स में भी होल्ड करके रखा हुआ है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये तो ऐसा एंजाइम है जिसके बिना रेप्लिकेशन हो नहीं सकता। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऐसे लिखते हैं, वाई डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा, जो ये लेफ्ट साइड में आप लोग जो स्ट्रैंड बनाते हैं इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, मैं अभी समझा रही हूँ आपको। इसके ऊपर ना ये रेप्लिकेशन कराने का काम करता है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले स्ट्रैंड पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें आरएनए प्राइमेज की रिक्वायरमेंट होती है। आरएनए प्राइमेज, कुछ टीचर्स इसको बताते हैं, कुछ टीचर्स नहीं बताते हैं आरएनए प्राइमर्स, बट ये रिक्वायर्ड होता है। प्राइमेज ही लिख देती हूँ, प्राइमर्स बनते हैं बट एक्चुअली वो है क्या, आरएनए प्राइमेज एंजाइम फैक्टर हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइमर बनता है, बनाता कौन है, आरएनए प्राइमेज, ठीक है, ये भी सही है। आरएनए प्राइमेज आगे जाके मैं आपको फंक्शन बताऊंगी, ये वहाँ पे कुछ टाइम के लिए अवेलेबल होता है। फिर इसको रिमूव करके फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है, कहता है बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था, अब मैं यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को बनाने का काम करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, डीएनए पॉलीमरेज 1। और लास्ट में हम लोगों के पास एक डीएनए लाइगेज आता है जो फ्रेगमेंटेड डीएनए को जोड़ने का, ज्वाइन करने का काम करता है। इसको बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा था आपने 11th क्लास में। लाइगेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, डीएनए के फ्रेगमेंटेड स्ट्रैंड्स को जोड़ने के लिए, डीएनए के फ्रेगमेंटेड स्ट्रैंड्स को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो अब ये जो स्टेप है इसके, इसको हम लोग इन्हीं पॉइंट से बनाने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे, इसको जब आप एनसीईआरटी में ढूंढना स्टार्ट करेंगे, आप टर्न करके देख लीजिए, आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है, मेरे पास भी है यहाँ पे कुछ पीडीएफ अवेलेबल, मैं भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, था भी तो नजर आ रहा था, आगे था कुछ है अवेलेबल मेरे पास, ये सारा इसी चैप्टर का पीडीएफ है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे ये पेज है हमारे पास, रेप्लिकेशन का है, ठीक है।
इसको जब आप ध्यान से देखना स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से तो खैर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ स्टार्ट हो गया। इसको देखने के बाद प्लस आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। रेप्लिकेशन जो है ये आपको पूरे क्लियर तरीके से समझ नहीं आएगा। आगे भी है डिटेलिंग, पहली बात तो समझ नहीं आएगी। दूसरा जो डिमेरिट है वो ये है, समझ ना आने के साथ साथ ये सब तो खैर एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे मशीनरी एंड एंजाइम्स जो दिया हुआ है आपको, ये देखिए ये बाकी तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर दिया इसके प्रीवियस पेज पे। हाँ यहाँ पे इसकी बात मैं कर रही हूँ, इस पैरा की। ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क है, उसमें कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, दूसरे पे डिसकंटिन्यूअस होगा। डीएनए लाइगेज ने ज्वाइन कर दिया इतना फास्ट। मतलब ये मैंने शॉर्ट में बोला आपको कि ये बताना क्या चाह रहा है। आपको इससे बात समझ आ गई होगी, काफी शॉर्टकट है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल, डिटेल का मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि इतना कॉम्प्लिकेट में कर देती हूँ कि आप लिख ही ना पाए, वैसा नहीं है। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगी, आपको समझ भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा कि नहीं। अब अगर एग्जाम में कभी डीएनए रेप्लिकेशन आया तो हम बहुत अच्छे तरीके से खुद ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स जो हम बनाएंगे आगे जाके, तो फैक्टर्स एंड एंजाइम्स जो हैं इसमें ये इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब कई जगह पे क्या होता है, ऐसा लिखा होता है, क्या लिखा होता है सो देख लीजिए। कई जगहों पे ऐसा मेंशन किया जाता है कि देयर आर बेसिकली, लिखा होता है देयर आर बेसिकली, देयर आर बेसिकली 4 स्टेप्स ऑफ 4, बहुत आसान है, बहुत इजी है, उसी में से निकालेंगे हम लोग। देयर आर बेसिकली 4 स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या क्या है वो देखना है यहाँ पे। इसके जो बेसिक स्टेप है, पहले कॉमन सेंस लगाना है। हमारे पास ये डीएनए का स्ट्रैंड अवेलेबल है, पता है, शुरू से लेके अभी तक मैं आपको बता रही हूँ, ये बैठा हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों स्ट्रैंड्स को बाइंड करा के। और हम जिद लेके बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इन स्ट्रैंड को यहाँ से सेपरेट नहीं होने देंगे। क्या ये पॉसिबल है कि आप इसका रेप्लिकेशन करा सकते हैं? नेवर, कभी पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम इसके बॉन्ड्स को भी ना तोड़ें और दूसरा स्ट्रैंड भी बनके तैयार हो जाए। ये ओपन होगा तभी तो फिर वहां पे शुरुआत होगी ना डीएनए रेप्लिकेशन की। तो ये जो यहाँ पे ये डीएनए जो ऐसे फॉर्म हुआ है, ठीक है, और ये नीचे जो ओपन ऐसे हुआ है, तो ये फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो इसके लिए पहला जो मैं स्टेप यहाँ पे लिखने जा रही हूँ वो मैं लिखूंगी रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्मेशन। बात समझ आई मेरी, है ना? इसके लिए हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्मेशन। स्टेप 1, स्टेप 1 हो गया। फर्स्ट है रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्मेशन। ठीक है, देन रेप्लिकेशन फॉर्क, इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं, ऐसे आप भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। बिफोर डीएनए, बिफोर डीएनए, बिफोर डीएनए can be replicated, can be replicated
can be replicated. The double stranded. The double stranded. डबल स्ट्रैंडेड ऑब्वियस है, डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड ही होता है ना। डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल मस्ट बी अनजिप्ड। क्यों लिखा जा रहा है मैं बता रही हूँ आपको। जो मैंने बोला था ना कि ओपन होगा वो, उसके लिए लिखा जा रहा है अनजिप्ड। ये मैंने क्यों मेंशन किया यहाँ पे। अनजिप्ड का मतलब जिप लाइक कोई स्ट्रक्चर है तो उसको आप ओपन कर रहे हैं, है ना। मस्ट बी अनजिप्ड इनटू two single strands into two single strands. Two single strands. चलो आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको प्राइमेज का रोल बताया था ना बैक पेज पे अभी, तो स्टेप 2 जो है ये बहुत शॉर्ट में स्टेप्स हैं जो कई जगहों पे मेंशन किया जाता है। ये अगर ना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा स्टेप मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये तो छोटी मोटी बात है, मतलब बेसिक जो कोई भी बच्चा देख के लिख सकता है ना। दूसरी चीज है यहाँ पे, दैट इज प्राइमर बाइंडिंग। प्राइमर बाइंडिंग, प्राइमर बाइंडिंग। प्राइमर बाइंडिंग में होगा क्या एक्चुअली कि प्राइमर्स प्राइमर्स ऐसे ही लिख रही हूँ शॉर्ट में। प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ड्यूरिंग replication during replication on लैगिंग स्ट्रैंड। ये भी दोनों में अभी क्लियर करूंगी आपको। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में डिफरेंस पूछा जाता है। ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, देन स्टेप 3 कर देते हैं यहाँ पे। जब किसी चीज के बॉन्ड को आप ब्रेक डाउन करते हैं ना, कहीं पे बॉन्ड अगर ब्रेक डाउन होता है, बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है। कहीं भी बायोटेक्नोलॉजी में भी जाएंगे वहां पे भी आपको सुनने को मिलेगा, उसको हम लोग इलोंगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया इलोंगेशन। बॉन्ड्स को जब आप, जैसे ये अभी कॉइल्ड है ना, और बॉन्ड ने इनको क्या किया है, ऐसे जकड़ के रखा हुआ। अब आप जो बॉन्ड्स यहाँ पे अवेलेबल थे उसको आपने तोड़ना, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया, तो ये इलोंगेट होगा ना, ये है ना। तो जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलोंगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलोंगेशन बोलते हैं। स्टेप 4 इज लास्ट में, मतलब शॉर्टकट में निपटाया मैंने, आप समझ ही रहे होंगे देख के। स्टेप 4 इज टर्मिनेशन। स्टेप 4 इज टर्मिनेशन। बंद कर दीजिए। रेप्लिकेशन के प्रोसेस को लाइगेज जो है ज्वाइन करा के फिर क्या करेगा, टर्मिनेट करा देगा। टर्मिनेशन, नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, टर्मिनेशन, है ना। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और, ये तो हो गया है ना, ये सारे फैक्टर्स हैं। पेजेस, ये रेप्लिकेशन का पेज 1 है। मैंने तो बोला कि पहले भी सेविंग में डाल दिया था, एक बार और कर देती हूँ। तो ठीक है, इतनी मेहनत कर रही पता चली है, फिर शर्ट होकर गायब हो जाए। ये पेज 2 है ना। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें
अगर मैं आपसे पूछूं, सीधा हो गया ये, फिर कोई बात नहीं, आपको समझ जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इंग्लिश के अल्फाबेट के कौन से लेटर जैसा दिख रहा है, आपका जवाब क्या होगा? वाई जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? वाई जैसा दिख रहा है। टेढ़ा बन गया फिर, अगर मैं सीधा करूँ ऐसे, कैसा दिख रहा है ये? वाई जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? वाई जैसा दिख रहा है। तो इसको नेम क्या दिया जाता है? रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या हम इसको बोल सकते हैं कि द सेपरेशन ऑफ द टू strands of DNA creates a Y-shaped structure called replication fork? अगर मैं हिंदी में बोलूं इसको, जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में सेपरेशन हो रहा है तो वो एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। बस, है ना? इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। स्टेप तो खैर है ही, उसको भी स्टार्ट करेंगे ही, ये तो आप भी लिख सकते हैं एग्जाम में अपने से। चलिए, इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं। द सेपरेशन separation the separation of the separation of the two single strands two single strands of the two single strands of of DNA creates a Y shape creates a shape ही रहने दीजिए, Y shape called called a replication fork called a replication replication fork। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं, है ना? अच्छा, एक चीज और है जो आपको परेशान करेगा आगे जाके। जब ये सेपरेट होगा तो आपको ना एक टर्म सुनने को मिलेगा। क्या? आपको टर्म सुनने को मिलेगा टेम्पलेट। टेम्पलेट स्ट्रैंड, चाहे टेम्पलेट्स बोलिए या टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलिए, ठीक है? अगर आपको कंफ्यूजन हो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड किसको बोलना है, तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी है, उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलना है जो न्यू स्ट्रैंड बनाने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली दीज आर न्यू स्ट्रैंड्स, जो मैं यहाँ पे ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ, ये क्या है? न्यू स्ट्रैंड है। तो न्यू स्ट्रैंड तो बन ही रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे फाउंडेशन देने का काम कौन कर रहा है? तो ये जो ओल्ड स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब ओल्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। मेरी बात समझ आ रही है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से? जो पुराना स्ट्रैंड होगा जिसके बेस पे यहाँ पे नए स्ट्रैंड बनेंगे, दैट आर, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? हम लोग उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, सुनने को मिलेगा बच्चे बोलते हैं मैडम पढ़ लिया पूरा, बट ये बात समझ नहीं आ रही कि टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखा किसको जा रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है ना? तो जो दोनों सेपरेटेड जो स्ट्रैंड है वही एक्चुअली में टेम्पलेट की तरफ बिहेव करते हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना? द टू सेपरेटेड the two separated the two separated strands the two separated strands will act as will act as
templates act as templates for making the new strands of DNA, for making the new hang कर रखते हैं चलिए हाँ आगे for making the new strands of DNA। ठीक है, एक थोड़ा थोड़ा करके अब मैं लिखना भी आपको सिखाती हूँ। देखिए पहली चीज ये है, स्टेप 1 से स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ से लिखना है पता है? स्टेप 1 देखिए, ये जो डीएनए हेलिकेज है ना, इससे बनाते हैं हम लोग स्टेप 1। पहले मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, इसके बाद लिखना तो बहुत छोटी बात है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टेप 1। अब ये जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में क्या चल रहा है यहाँ पे? स्टेप 1 में चल ये रहा है कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो डीएनए के स्ट्रैंड जो है जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, इन डीएनए के स्ट्रैंड को आपको ऐसे ओपन करना है, ठीक है। और करना क्या है, हेलिकेज जो है उसको यहाँ पे बना देना है। कोई भी शेप बना सकते हैं। बुक्स में कई बार जैसे किसी बुक में ऐसे करके बनाया होता है, कहीं पे ऐसे करके बनाया होता है, मतलब पूरा ऐसा कलर किया हुआ होता है। इसको हेलिकेज है, दिखाना है एंजाइम है ना, एंजाइम है तो एंजाइम जैसा बनेगा। तो ये क्या है यहाँ पे? डीएनए हेलिकेज है। क्या दिख रहा है? अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? दिख रहा है कि अच्छा ये जैसे जैसे मूव कर रहा है ना, इट्स मूविंग डायरेक्शन इज दिस। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, अगर हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि ये जो है इसका क्या है, मूविंग डायरेक्शन, ठीक है। तो डीएनए हेलिकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। अनवाइंडिंग मतलब ये खोलने का, ओपन करने का काम कर रहा है इसको। याद है आपको? आपने अभी अभी एक टर्म क्या लिखा था यहाँ पे? The double-stranded molecule must be unzipped into two single strands। ठीक है, जो आइडेंटिटी इसकी पहले 2 स्ट्रैंड की थी, तो यहाँ पे एक सिंगल हो गया, ये भी एक सिंगल हो गया। तो आप यहाँ पे कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं? यहाँ पे अनजिप्ड आप किसको बोल रहे हैं? ये कौन कर रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? हेलिकेज की वजह से हो रहा है। नीट के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। वहां पे आपको किसको करना है? हेलिकेज को करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। तब भी आपको डीएनए हेलिकेज को करना है। कैसे हो रहा है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड्स जरूर टूट रहे होंगे बीच के। अगर इसको और उल्टा किया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, मतलब 4 एंजाइम के आपको मेन मेंशन होंगे वहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड अनवाइंडिंग द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, तब भी वहां पे क्या हो जाएगा? डीएनए हेलिकेज हो जाएगा, है ना। तो डीएनए हेलिकेज जो है ये अपने आप में काफी स्पेशल है। पहले आपको करना क्या है, ये डीएनए हेलिकेज जो है इसको बिल्कुल अपने दिमाग में प्रिंट कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल शॉर्टेस्ट जिसको बोला जाता है, स्टेप 1 में जिसको शॉर्ट का भी शॉर्ट बोला जाता है। इससे छोटा क्या लिख सकते हैं आप? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डीएनए हेलिकेज अनवाइंड्स द डीएनए। चलिए सबसे छोटा मैंने यहाँ पे लिख दिया डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज unwinds द डीएनए। क्या होगा इससे छोटा? हो ही नहीं सकता। शॉर्टेस्ट लिख दिया मैंने, सबसे छोटा लिख दिया। और यहाँ पे आपने जो मार्क किया है कहीं पे लेबल कर दीजिए। पता ही ऐसे हालांकि बट करना होता है। जो जो स्टेप है उसको हम दिखा देते हैं कि हम जान रहे हैं, हमें पता है व्हाट इज दिस।
डीएनए हेलिकेज। क्या है ये? डीएनए हेलिकेज है ना, लिख दिया आपने यहाँ पे, दिखा रहे हैं आप डीएनए हेलिकेज। ठीक है, फिर क्या करता है ये? तो ये न्यूक्लिक एसिड जो है, मतलब डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो इसको ये सेपरेट करने का काम करता है। क्या करता है? सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और कर दूं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, डीएनए हेलिकेज। और ये लिखिए आराम से, कहीं किसी टीचर में कैपेबिलिटी नहीं है कि मार्क्स कट कर दे आपका, क्योंकि अब ऑब्वियस है 5 मार्क का क्वेश्चन है, बच्चा रफ में डायग्राम भी बना रहा है, आपको पॉइंट भी दे रहा है, एंजाइम का नाम भी लिखा जा रहा है, एंजाइम का काम भी लिखा जा रहा है। सवाल ही नहीं उठता कहीं मार्क्स कट जाए ना, थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, हालांकि इससे सिंपल तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना, डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज सेपरेट, डीएनए हेलिकेज सेपरेट डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए into single strands, into single strands, allowing each strand, each strand to be copied, तभी जाके आगे क्या होंगे, ये कॉपी होंगे और ये बनाएंगे अपने आप को, है ना, मतलब कॉपी होने का मतलब रेप्लिकेट करके दोनों अपने ऊपर क्या करने वाले हैं, न्यू स्ट्रैंड जो है वो बनाने वाले हैं, है ना। अब यहाँ पे फटाफट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मूव करते हैं सेकेंड स्टेप पे। किस पे मूव करेंगे हम लोग? सेकेंड स्टेप पे। ठीक है, तो ये जो न्यूली सेपरेटेड स्ट्रैंड्स जो हैं उसी के ऊपर ये बाइंड करेगा, उसी के ऊपर ये क्या करेगा, बाइंड करने का काम करेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग सेकंड पेज ही ले लेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट पेज ले लेंगे, इसको भी थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। स्टेप 2 पे हम लोग मूव कर रहे हैं, क्या था, SSBP, देखिए आपने नोटबुक में नोट किया होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, जो स्टेप बनेगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डायग्राम शो होता चला जाता है, बस कुछ नहीं। स्टेप 2 हम लोग लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिखिए स्टेप 2, स्टेप 2 हो गया। जैसे स्टेप 1 इज कॉपीराइटेड फॉर डीएनए हेलिकेज, यहाँ पे जो कीवर्ड है, जो की टर्म है, जो की एंजाइम है, दैट इज डीएनए हेलिकेज। एग्जैक्टली उसी तरीके से स्टेप 2 के लिए आपको किसको याद रखना है, एसएसबीपी के लिए याद रखना है। ठीक है, तो जो एसएसबीपी और सिंगल स्टैंडर्ड एस एस बी, नंबर ज्यादा होता है तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन प्लूरल कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग, single stranded binding proteins bind to
bind to the the newly separated newly separated newly separated individual DNA strands separated individual DNA strands individual DNA strands DNA strands क्या करते हैं ये स्ट्रैंड को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो सेपरेटेड रहेंगे। जैसे मैंने वो जूट वाली रस्सियों का एग्जांपल दिया ना, तो उसी को मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, कीपिंग कीपिंग द स्ट्रैंड्स कीपिंग द strands keeping the strands separated keeping the strands separated by holding them by holding them in place holding them in place so that each strand so that each strand can can serve as a template template for new DNA synthesis for new DNA synthesis DNA synthesis ठीक है। क्या करना है इसमें, खुद ही आपको पता चल रहा है क्या करना है। ये करना है कि आपने बना लिया, पिछले पेज पर हमने कौन सा रेड कलर का डीएनए स्ट्रैंड बनाया, आगे भी यही मन मेंटेन रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये डीएनए का स्ट्रैंड बनाया आपने, इसको बहुत सावधानी से बनाना है, एसएसबी की इसको तो ज्यादा ही मतलब है। इधर हो गया ये, है ना, मतलब ओपन ज्यादा हो गया, इतना ठीक है, ज्यादा भी शो करने की जरूरत नहीं, ये हो गया, है ना। हाँ, एक सावधानी ये बरतनी है यहाँ पे, इसको बनाते वक्त, एसएसबी की इसको बनाते वक्त, है ना, सपोज जो ऑरेंज कलर लेते हैं वो दिखना चाहिए बस, है ना, एसएसबी की इसको इतना सेंसिटिव, हाँ, यहाँ बना। एसएसबीपी को बनाते वक्त ना ध्यान इस बात का रखना है, जितना सेगमेंट ओपन है सिर्फ उसके ऊपर बनाना है, ये ध्यान देना है आपको। जैसे ही नीचे से बनता जाएगा ना, ये मतलब इतना मैजिकल फिनोमेना है कि जैसे जैसे नीचे से इसमें न्यू स्ट्रैंड बनते जाते हैं ना, ये एसएसबीपी रिमूव होता जाएगा वहां से। समझ आ रही है मेरी बात आपको। और हाँ, एक चीज ये है, इसको बनाते वक्त ये दूसरी बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आप पिछले स्टेप से यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, पिछले स्टेप से क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे एक्चुअली में आगे बढ़ रहे हैं, तो पिछले वाले को आपको ड्रॉ कर देना है, लेकिन लेबलिंग करते वक्त आपको किस पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है जिस स्टेप को आप दिखाना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या शो करना है, एसएसबीपी को आपको शो करना है, कर दीजिए शो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्लूरल आप लिख रहे हैं एसएसबीपी, है ना, ये हो गया आपके पास, क्या है ये, एस एस बी पी, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड
बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या हो गया ये? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, बस आसान सा है ये। यहाँ पे स्टेप 2 में आपने क्या किया है, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स है ना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे होल्ड करके रख रहे हैं। क्यों होल्ड करके रख रहे हैं? ताकि ये रिकॉइल ना हो जाए। क्यों होल्ड करके रख रहे हैं? इसको रिकॉइलिंग से बचा रहे हैं। डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कर रहे हैं, ये रिकॉइलिंग से बचाने का काम कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है ना। स्टेप्स जो हैं वो आसानी से आपको समझ भी आ रहा होगा, ऐसे ही लिखना है आपको। तो ये हो गया। अब ना थोड़ा सा इस डायग्राम को एनालाइज करते हुए एक बात आपको सोचना है। हाँ, एक चीज और है, पोलैरिटी अभी मैंने बिठाया नहीं है सबके ऊपर। उसके लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ बच्चों को, जिसकी जो 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम बिठाया नहीं ना मैंने अभी। तो पोलैरिटी मैं तब सेट करती हूँ ना जब बच्चों को न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड बनाना बताती हूँ। ठीक है, तब। दूसरी चीज कि अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, जो भी आप ऐसे बना रहे हैं तो लेफ्ट साइड में आप जिसको भी शो कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, होना ये है कि इस लेफ्ट साइड के स्ट्रैंड के ऊपर एक न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बनना है। बनेगा इस पर भी बनना है। ऑल स्टेप्स आर साइमल्टेनियस, मतलब सब एक साथ होते हैं। जैसे कहीं पे आपने देखा हो ना, अपार्टमेंट बन रहा होता है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, मतलब एक बार जब फ्लोर डिवाइड हो जाता है, जब बन जाता है, उसके बाद सब पे ना एक साथ काम चल रहा होता है। सब पे साइमल्टेनियसली जो है वो वर्क चल रहा होता है। ठीक है? तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है कि जो डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड है, डीएनए का ये एक्चुअल में जो आप लेफ्ट साइड यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, इट्स लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मैं लेबल कर देती हूँ यहाँ पे। ये इधर वाले की बात कर रहे हैं। क्या दिख रहा है आपको? ये है लीडिंग लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब ऑब्वियस है, जब आपने एक लिखा है तो दूसरे को थोड़ी ब्लैंक छोड़ना है। ये भी कुछ ना कुछ तो है ही है ना, दूसरा स्ट्रैंड थोड़ी खाली बैठा रहेगा। तो ये क्या हो गया? लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। लैगिंग, रीजन बता रही हूँ। लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। रीजन क्या है, सोचेंगे। एक्चुअली अगर आपने इसको ऐसा ड्रॉ किया, आप इसको पैरामीटर मान रहे हैं, ठीक है, और आपने इसके ऊपर क्या किया है, ये डीएनए का स्ट्रैंड बना दिया सिंथेसाइज होते हुए। एरो मैं ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में दे रही हूँ। क्या दिख रहा है आपको? कहाँ जा रहा है ये? अगर मैं ऐसे पूछूं मोटे तौर पे कि कहाँ जा रहा है ये, अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, आप साफ सीधी बात बोलेंगे, बोलेंगे नहीं हमें तो खुली आंखों से दिख रहा है ये अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो लीडिंग स्ट्रैंड, ये क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड। तो क्योंकि ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर जो नया डीएनए का, अभी मैं स्टेप 3 नहीं लिख रही, पहले मैं जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद में स्टेप 3 को नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगी लिखना। समझा तो मैं रही हूँ। ठीक है, तो जो ये लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, इस पे जो डीएनए का स्ट्रैंड, क्या मैंने इसको ड्रॉ करते वक्त, बनाते वक्त कहीं फुल स्टॉप लगाया मैंने? मतलब ऐसे बनाया मैंने, ऐसे 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 डैश डैश के फॉर्म में? नहीं, मैंने इसको डैश डैश के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं बनाया है ना। मैंने एक ऐसे लाइन खींची और मैंने बना दिया। नीट का क्वेश्चन है, जाके आप ढूंढने में आपको मिल जाएगा। अभी भी आप लोग एमसीक्यू एग्जाम देंगे, उसमें भी आपको मिलेगा। विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यानी कि यहाँ पे किस स्ट्रैंड पे डीएनए का कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। तो आपको लैगिंग को टिक नहीं करना, क्योंकि आगे जाके जो लैगिंग स्ट्रैंड है ना, उस पे मैं ऐसे बनाऊंगी, ये ऐसे चलेगा। फ्रेगमेंटेड सेगमेंट्स ऑफ डीएनए बनेंगे आगे जाके।
अगर कोई आपसे पूछे कि जो कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए है वो किस पे होता है, लीडिंग स्ट्रैंड पे होता है। लैगिंग स्ट्रैंड का किस पे होता है, मतलब लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, तो इसमें डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, पूछा भी जाता है सब्जेक्टिव एग्जाम जब आता है, जैसे क्लास टेस्ट आपका हुआ, टीचर की मर्जी हुई हम बच्चों को जज करें, इसके पास कितना कॉन्सेप्ट है नहीं। टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है, बच्चे को डिफरेंस लिखने को दे दो, दोनों कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा इसको एक साथ टेबल बना के। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, है ना। तो लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए क्या कर रहा है, leading strand of DNA is responsible for continuous synthesis of DNA, while lagging strand of DNA is responsible for discontinuous synthesis of DNA। बात समझ आ रही है? लीडिंग है, कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है। लैगिंग जो है इसको आगे जाके, ये जो मैंने लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिखा है ना, और इसके ऊपर ये जो फ्रेगमेंटेड 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 डीएनए जो बनेंगे, इसको आगे जाके हम लोग नेम देंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। जो बनेगा आगे जाके उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का नाम देंगे। क्या ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कभी लीडिंग स्ट्रैंड पे बन सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। ये बड़ा डिफरेंस है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, लीडिंग ऑप्शन ए, लैगिंग ऑप्शन बी, बोथ लीडिंग एंड लैगिंग, ऑल आर करेक्ट। इस तरीके से करके आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, उसमें आपको मार्क किसको करना है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर ओनली ऑब्जर्व्ड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। सिर्फ आपको कहाँ दिखते हैं, सिर्फ वो लैगिंग स्ट्रैंड पे दिखते हैं, बाकी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीजें हैं जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं, जैसे शुरू से आपने स्टार्ट कहाँ से किया, रेप्लिकेशन फॉर्क के डायग्राम से इसको स्टार्ट किया था। और ये पेज तो मैंने बोला ये ना, मतलब बुक्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये पेज बताया है। एक भी चीज रटनी नहीं, घबराने की जरूरत नहीं कि लिखा क्या हुआ है। ये होता है ना, कई बार बच्चे बोलते हैं मैम आपने इतना लिख दिया, बोला कि नहीं बहुत इजी है। सही में इजी है ये। पहला स्टेप क्या था, डीएनए हेलिकेज का, लिखा क्या आपने, डीएनए हेलिकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। क्या किया था आपने, डीएनए का स्ट्रैंड बनाया, यहाँ पे ओपन करता हुआ हेलिकेज बना दिया। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया, एसएसपीपी। ठीक है, आपने डीएनए के स्ट्रैंड को ऐसे ओपन होता हुआ बनाया है और इसको पकड़ा हुआ होल्ड किया हुआ आपने एसएसपीपी बना दिया है। क्या दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम है नहीं? ठीक है, अब आगे जाके जो स्टेप थर्ड है उसमें आपको करना क्या है, जो मैंने लिखा नहीं है अभी तक। तीसरा स्टेप जो है वो अभी तक मैंने मेंशन नहीं किया है। स्टेप 3 में आपको क्या लिखना है कि जो यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, क्या है यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, इसके ऊपर, लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के ऊपर कंटिन्यूअस डीएनए का स्ट्रैंड बनना स्टार्ट होगा। मैंने ये नहीं बोला बन गया, बनना स्टार्ट होगा। सबसे बड़ी चीज है पहले इनिशिएट तो हो तब तो बने, है ना। तो इसको बनना स्टार्ट कौन करता है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। बनना स्टार्ट कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो यहाँ से जो स्टेप है उसको हम लोग आगे के क्लासेस में देखना स्टार्ट करेंगे। मैंने बहुत ज्यादा बता दिया तब भी ओवरफ्लो हो जाएगा आपके ब्रेन से, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। बाकी जो स्टेप थर्ड है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।